अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर एक पानी के कलर के क्रिएचर को उठाता है जो कि उसके हाथों ही मारा गया था और उसके हाथ पर जैसे ही आता है वो सिकुड़कर बहुत ही छोटा हो जाता है। और अब जहांगीर बिना टाइम बर्बाद किए वो अपने रूम में आता है उस क्रिएचर को लेकर और फिर उस क्रिएचर को जहांगीर डॉक्टर झाऊ को दे देता है जांच करने के लिए। और अब डॉक्टर झाऊ यहाँ पर उस क्रिएचर को जांचने लग जाती है। फिर उन्हें पता लगता है कि इसका कमजोरी क्या है। और अब डॉक्टर झाऊ और जहांगीर दोनों ही बात करते हैं और कल का प्लान बनाते हैं कि कल उन्हें कैसे बाहर निकालना है। दूसरी ओर नीचे वाले केबिन और ऊपर वाले केबिन में जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि जहांगीर का बर्थडे था और ऊपर से जहांगीर ने कह दिया था कि 2 दिन खाना फ्री रहेगा और ऊपर से बहुत सारे खाना मिलेंगे और इसीलिए लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उन्हें बस खाना से तो मतलब है, खाना मिल जाए अच्छा अच्छा। और अब कल जैसे ही होता है ऊपर वाले केबिन में सब लोगों को बुलाया जाता है खाना खाने के लिए और अब सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर ऊपर वाले केबिन में आ रहे थे। और यहाँ तक कि वो चारों भी आते हैं जिन चारों ने कल रात को 4 इंसान को टपका दिया था जिसमें बाई जिंगियो भी थी। और अब यहाँ पर सब लोग डिनर हॉल में आ चुके थे और अब जी चांगमिन यहाँ पर बहुत सारे खाना लेकर आते हैं और अब जहांगीर सेलर की तरफ में इशारा करता है जिसके बाद सेलर यहाँ पर गेट बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर सबके प्लेट में खाना परोसा जाता है। और इस टाइम पे जैसे ही लोग खाना खाते हैं वैसे ही वो सब थूक देते हैं। वो सब कहते हैं कि इतना ज्यादा नमक कैसे है खाने में। और इसी टाइम पे झू युकी और सुनवांसी भी कहती है कि कैप्टन इतना ज्यादा नमक कैसे है खाने में। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपना रिवॉल्वर निकालता है और एम कर देता है जिसके बाद यहाँ पर और भी सेलर थे वो भी सब अपना अपना मशीन गन लेते हैं और सभी पर एम कर कर रखते हैं। और यह सब देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन ये क्या हो रहा है। तभी जहांगीर कहता है कि खाने में इंग्रेडिएंट मिलाया गया है और जो नहीं खाएगा वो गंदा इंसान है, वैसे भी खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो तुम लोगों को खाना ही होगा। और यह सब सुनने के बाद लोग धीरे धीरे और डरते हुए खाना खा रहे थे। और इसी टाइम पे बाई जिंगू खाना खा रही थी जिसके बाद उसका राइट आंख सीधा टेबल पे गिर जाता है जिसे देखकर वहां पर जो सामने वाला इंसान रहता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद वहां पर जल्दी से सेलर आते हैं और स्प्रे गन से सीधा स्प्रे करते हैं बाई जिंगू पर। और इस टाइम पे बाई जिंगू बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और फिर वो जमीन पर गिरती है और उसका शरीर सिकुड़ जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर और भी इंसान मिलते हैं जिनके अंदर ये क्रिएचर रहता है और उनपे भी स्प्रे किया जाता है और उनका भी शरीर सिकुड़ जाता है। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग थे और उनके अंदर क्रिएचर था वो सब के सब मारे जाते हैं यहाँ पर। और यहीं पे जहांगीर यह सब देखने के बाद वो अपने मनी मन में कहता है कि एक छोटा सा क्रिएचर यहाँ पर इतने सारे लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गया है कि मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि आप सब खाना खाइए नहीं तो ये खाना फिर फेंका जाएगा। तो यह सब कहने के बाद जहांगीर लाओ तियान को इशारा करता है और फिर दोनों ही डिनर हॉल से बाहर आ जाते हैं। और इस टाइम पे डिनर हॉल में लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे और खाना खा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ही बीच में उनका ही किलर बैठा हुआ है। तभी जहांगीर कहता है लाओ तियान हमें कितने दिनों में आइलैंड मिलेगा, हमें अभी तक कोई भी आइलैंड नहीं मिला है आसपास। यह सब सुनने के बाद लाओ तियान कहते हैं कि अब तो आइलैंड हमें भी नहीं पता है कैप्टन, अब तो किस्मत के भरोसे ही हैं। यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मनी मन में कहता है कि अगर किस्मत के भरोसे रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर लक खराब हुआ तो कोलंबिया नेवी फोर्स से भी सामना करना पड़ जाएगा या फिर एप्सिलॉन लेवल के क्रिएचर से सामना करना पड़ जाए। यह सब सोचने के बाद जहांगीर कहता है कि लाओ तियान क्या आप बता सकते हैं कि हमें कितना टाइम और लगने वाला है। तभी लाओ तियान कहते हैं कि हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते लेकिन इतना कह सकते हैं कि 3 महीने बाद हम सब अस्टारी सी पर पहुंच जाएंगे। यह सब सुनने के बाद जहांगीर को याद आता है तियान लोग आइलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन है कैन्यूट उसके बारे में, क्योंकि जहांगीर ने उसे खत्म कर दिया था और तो और उसकी एबिलिटी भी ऑब्जर्व कर लिया था जहांगीर ने। और कुछ दिन पहले ही तियान लोग आइलैंड का जो 6th डिवीजन कैप्टन है वो भी मारा गया था और 6th डिवीजन कैप्टन को रोज टीम की कैप्टन लिंगू ने मारा था। और तियान लोग आइलैंड का जो सबसे पावरफुल इंसान है वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है। और ड्रैगन किंग और हुआक्सू देश के लोगों में कोई भी मेल नहीं खाता है तो हो सकता है कि इधर से जब जहांगीर जाए तो उस पर अटैक हो सकता है। और अब जहांगीर कहता है कि 3 महीने तो बहुत ही ज्यादा है, कोई छोटा मोटा आइलैंड भी मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जिनफे आइस ब्रेकर जहाँ पर जल रहा था और डूब रहा था वहां पर कार्डलेस आ जाता है वेल पर खड़ा होकर। और कार्डलेस से पहले वहां पर एक और टीम आया था जो कि कोलंबिया नेवी फोर्स ही था और वो इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। तभी सोल्जर कार्डलेस को बताता है कि यहाँ पर हमें एक भी इंसान का बॉडी नहीं मिला है और ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरा शिप आकर उन्हें रेस्क्यू कर कर लेकर चला गया, लेकिन हमने नाकाबंदी लगा दिया है, वो बचकर तो नहीं जाना चाहिए। यह सब सुनने के बाद कार्डलेस स्माइल करते हुए अपने मनी मन में सोचता है कि मुझे उस इंसान को जिंदा पकड़ना ही होगा क्योंकि कमांडर डगलस का ऑर्डर
है। यह सब सोचने के बाद कार्डिलस कहता है कि इस शिप को पूरी तरीके से जला दो, इसे डुबा दो। यह सब कहने के बाद यहाँ पर कार्डिलस अपने मन ही मन में कहता है कि मैं कोलंबिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ और इसलिए जिसका काम है डीप ओशन में जाना उसी को करने दो, मैं नहीं जाने वाला। यह सब सोचने के बाद कार्डिलस यहाँ से चला जाता है। यहीं पे जिनफेक आइस ब्रेकर से थोड़ा दूर कोहरे में यहाँ पर रोज टीम की पूरी टीम थी। हालांकि कमांडर से ऑर्डर मिलने के बाद रोज टीम की कैप्टन लिंगू यहाँ पर जांगी को चेक करने के लिए आई थी कि वो जिंदा है या नहीं। अगर रोज टीम के बारे में अगर कार्डिलस को पता हो जाता तो यहाँ पर पूरा का पूरा रोज टीम ही खत्म हो जाता अभी, क्योंकि कार्डिलस एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है और इसका पावर इंडेक्सन 18,000 है। यहीं पे रोज टीम की एक मेंबर रहती है जिसका नाम रहता है गो फेई। वो अपने डॉल्फिन से बात कर रही थी और पूछ रही थी कि वो अभी जो वेल पर बैठ कर गया उसका नाम क्या है और वो किस तरह की एबिलिटी यूज करता है। तभी डॉल्फिन बताती है कि कोलंबिया का ओशन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी एबिलिटी के कारण ओशन में रहने वाले हर एक क्रिएचर उनका बात मानते हैं। जब गूफेई को यह सब पता लगता है जिसके बाद वो जल्दी से अपनी कैप्टन के पास जाती है जिसका नाम है लिंगू और उसे सब कुछ बता देती है। यह सब सुनने के बाद लिंगू कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। और इस टाइम पे गूफेई बात कर रही थी, एक अलग ही आवाज से कम्युनिकेट कर पा रही थी डॉल्फिन से, उसे कट कर देती है जिसके बाद यहाँ से डॉल्फिन चला जाता है। और इसी टाइम पे एक रेनबो कलर का बबल पूरे शिप को घेर लेता है जिसके बाद वो सीधा पानी में हिलते हैं और जांगी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं सौया शिप पर, जहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा डर चुका था इस क्रिएचर वाले मैटर को लेकर। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होता है सब कुछ एकदम साफ हो जाता है, मतलब जितना कोहरा था बिल्कुल भी यहाँ पर अब कोहरा नहीं था। और इस नज़ारे को देखने के बाद सेलर कहते हैं कि कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा था एक टाइम पर और एकदम यहाँ पर अब गायब हो चुका है। और इसी टाइम पे लाओतियान कंफर्म करने के लिए कि आइलैंड है या नहीं टेलीस्कोप का यूज करते हैं और फिर देखते हैं। तभी लाओतियान को दिखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पर पेड़ भी बहुत सारे हैं और इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जमीन है, आइलैंड है। इस टाइम लाओतियान बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे और वो कांप रहे थे डर से नहीं बल्कि खुशी से। जब जांगी को पता लगता है कि पास ही में एक आइलैंड है जिसके बाद वो डॉक्टर झाओ को तैयार होने के लिए कहता है और फिर दोनों ही आ जाते हैं डेक पर और देखने लग जाते हैं नजारे को। और फिर यानलियो आइलैंड और भी नीचे वाले केबिन वाले लोग सब लोग आकर देखने लग जाते हैं कि पास में आइलैंड है और वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। हालांकि यह जांगी को भी यकीन नहीं था कि पास में आइलैंड है और इसलिए वो अपने सूट को एक्टिवेट करता है और उसके आंखों पर एक लेंस आ जाता है और फिर देखता है तो उसे भी पता लगता है कि यहाँ पर एक आइलैंड है। और यह सब देखने के बाद जांगी फिर लाओतियान से पूछता है कि इतना डीप ओशन में एक आइलैंड का मिलना क्या हो सकता है लाओतियान। तभी लाओतियान कहते हैं कि एक लैंड मास है। हालांकि मैं यही कहूंगा कैप्टन कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब शायद रास्ता भटक चुके थे और इसलिए हम सब लगता है कि स्टार सी के काफी करीब आ चुके हैं और अगर ये आइलैंड हमें मिला है तो साउथ चाइना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी एक सेलर कहता है कि कैप्टन क्या हमें उस आइलैंड पे जाकर देखना चाहिए।